is the mark. So ये देख लो Mercedes guys. Perks of flying corporate and being the corporate cabin crew. They will make fun of me now. And here is the beauty, our beauty. So guys, ये रहा एयरक्राफ्ट, ये रहा गल्फस्ट्रीम 4. This is the beauty. Guys, मैं एयरक्राफ्ट पे आ गई हूँ, वो रहा कॉकपिट. मैंने वहाँ बाहर से आपको एयरक्राफ्ट दिखा दिया था. ऐसे एंटर करते हैं यहाँ से, और ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ. यहाँ पे एक मैप भी है, और ये है फॉरवर्ड लैब, जिसे हम लैब की तरह यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सामान रखा है. अदरवाइज़ ये लैब है, इसे यूज़ कर सकते हो आप, बट यहाँ इस एयरक्राफ्ट पे नहीं होता है यूज़. कैप्टन से अपना सामान रखा हुआ है. यहाँ पे रखा हुआ है, ये थेरेपेटिकल पोर्ट है, फॉर ऑक्सीजन के लिए है. ये रहा पीबी है यहाँ पे, और एयरक्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स हैं. ये है फ्लैश लाइट, टॉर्च बेसिकली, नहीं अम्ब्रेलाज हैं ये. अभी यहाँ पे बाकी इक्विपमेंट्स हैं. ये है ऑक्सीजन बॉटल, और इसके साथ का थेरेपेटिकल जो ऑक्सीजन मास्क है वो है. इन केस ऑफ लाइक यू नो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन बॉटल के साथ में, मतलब पोर्टेबल ऑक्सीजन के लिए हम थेरेपेटिकल पोर्ट है, जिससे हम जाके पैसेंजर्स को यू नो वो मास्क पहना सकते हैं, एंड वो ऑक्सीजन ऑन डिमांड कर सकते हैं, तो वो ऑक्सीजन उनको वहाँ से मिल जाएगा. मतलब ये पैनल्स भी होते हैं, ये पैनल जिसमें ऑक्सीजन मास्क होता है, ये इन केस ऑफ डीकम्प्रेशन जो है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं, और आपको जस्ट अपनी तरफ पुल करना है और ऑक्सीजन आने लग जाएगा. अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं यूज़ करना, तो फिर आप यहाँ से वो निकाल सकते हो, ये ऑक्सीजन बॉटल निकाल सकते हो, और उसके साथ में थेरेपेटिक आप देखना, मतलब वो साथ में, उसके साथ में ऑक्सीजन मास्क अटैच है. और ये रहा मेरा एयरक्राफ्ट. इट्स अ 13 सीटर ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट. ये दीवान है. आप बेसिकली इन 2 सीट्स को भी बेड बना सकते हो, रिक्लाइन करके, फुट रेस्ट अपलोड करके, वो अपलिफ्ट करके 1-2 बेड बन सकते हैं. तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है, बट आप उनको नहीं बना सकते. अब हम अंदर चलते हैं. ये है यहाँ पे 4 मोर सीट्स. आज का लेआउट बहुत सिंपल है, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी. सिर्फ सैंडविचेस हैं. जनरली यहाँ पेस्ट्री वगैरह भी होती है, क्योंकि आई हैव ओनली 1 पैसेंजर ऑन बोर्ड, सिर्फ एक ही गेस्ट हैं. कुछ चॉकलेट्स हैं असॉर्टेड, ये मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, क्योंकि कोकोनट वाटर नहीं था. सम असॉर्टेड. देखो हमें इंडिया से फ्रूट्स मिलते हैं, वो इतने डल से होते हैं, सॉरी, मतलब एक्चुअली नहीं होते अच्छे इतने, बट यहाँ पे देखो इन्होंने स्ट्रॉबेरीज और कितने अच्छे से लेआउट दिया है. एंड ये वेलकम ट्रे है, जिसमें हमेशा ये कुछ स्नैक्स आइटम होती है, जैसे ये चकरी है, डाइट नमकीन है, कुछ चॉकलेट्स हैं, मखाना है, देन आपका नाचोस भी है, लेज है, जैसे सम मिक्स नट्स हैं, पिस्ता है, सम च्युइंगम कैंडीज़. सो ये है पूरा एयरक्राफ्ट, यहाँ पे आपको दिख सकता है, ठीक है. एंड ये मेरा गैली है, जो आप बिल्कुल साफ़ है. यहाँ पे ग्लासेस हैं. लाइट क्यों नहीं चल रही है ये सोच रही हूँ, क्योंकि शायद मैंने ऑन नहीं करा हुआ है. यहाँ से पूरा वो ऑपरेट होता है. ये है गैली मास्टर. यस, गैली मास्टर ऑन हो गया. अब आप देख सकते हो कि सारे यहाँ वेलकम ड्रिंक ग्लासेस होते हैं. ये आपके वाइन ग्लासेस हैं. यहाँ पे वाटर ग्लासेस, यू कैन यूज़ इट लाइक विस्की. मैं जनरली उसी वाले में देती हूँ, बट या यू कैन जस्ट बियर ग्लास यूज़ कर सकते हो. ये सारा ड्रिंक्स रखे हुए हैं, वोडका, शैम्पेन, रेड वाइन, वाइट वाइन, सम फ्रेश मिल्क, सम यू नो वाटर विद आइस, ऑरेंज जूस. एंड ये मैंने सारा यहाँ पे रखा हुआ है. सम टी, सम सॉफ्ट ड्रिंक्स. हमारे पास में इसमें माइक्रोवेव भी है, अवन भी है. अवन पे खाना रखा हुआ है ऑलरेडी. सो ये है. मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ. पूरा एयरक्राफ्ट मैंने आपको दिखा दिया है. थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलती हूँ, थोड़ा सा काम करके.
लिया है ऑलरेडी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है प्लेटर में। ब्रोकली, हरा भरा कबाब, वेज सीख कबाब, ये सौते ब्रोकली है, ये तंदूरी ब्रोकली है, पनीर टिक्का, ये पनीर स्टेक और एक कैरेट है। हम मैं इसको गर्म करने वाली हूँ। हम गर्म करने के लिए 1 मिनट लगा देते हैं। ठीक है, वन रेडी, खाना गर्म हो रहा है। ड्रिंक्स अभी आज किसी ने भी लिकर नहीं पिया, पर मैंगो जूस है और ऑरेंज जूस है हमारे पास में। उसके बाद ये ना चीज़, रायता, मिर्च चटनी मैं भी लेने वाली हूँ स्टार्टर के साथ में। एक बारी मैं स्टार्टर खा लूँगी टोमेटो सॉस स्टेक के लिए और चीज़। उसके बाद मैं बिरयानी खाऊँगी। बिरयानी मेरी यहाँ पे है, मेरा अवन। और डेजर्ट भी दिखा देती हूँ आपको। डेजर्ट में मैं खाऊंगी पेस्ट्री। देखिए सारी यहाँ पे बियर है, सब कुछ है और मिंट चटनी भी रखी हुई है। ये है गैली, सारी हॉट वाटर के लिए। यहाँ से ऑन कर दो। ये है गैली मास्टर, बेसिकली गैली मास्टर लाइट्स के लिए। वाटर लेवल यहाँ से चेक होता है कितना है। वाटर हीटर, कोई कॉल बिल बजाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली ये है गैली मास्टर, गैली पैनल। सो कोई भी अगर कहीं से भी कॉल बिल बजेगा वो यहाँ पता चल जाएगा। वाटर लेवल चेक करने के लिए मैंने प्रेस कर दिया है, अभी दिखा रहा है। प्यूरीफायर भी ऑन कर दो, वाटर हीटर भी ऑन कर दो। ठीक है, उसके बाद में ऑडियो भी ऑफ है, हमने कुछ प्ले नहीं किया हुआ। ठीक है, ये स्पीकर के लिए है, कुछ अगर गाने वाने लगाते हैं तो। गैली लाइट्स के लिए, कैबिन का आइल के लिए लाइट्स के, डोम के लिए ये डोम है। इफेक्ट वर्क लाइट, यही वर्क लाइट। और देन हम यहाँ पे अपर में, अभी मैंने लाइट सारी ऑफ करी हुई है, सिर्फ ये लोअर लाइट जो है ये ऑन है बिकॉज पैसेंजर सो रहे हैं। और ये जो यहाँ का है इसके लिए यहाँ से टाइम सेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ से टाइम सेट कर रही हूँ, 1 मिनट चला देती हूँ इसको, इनफैक्ट 1.5 मिनट चला देती हूँ। और ऑन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। गैली के साथ में लैवेटरी है, ये है हैंड क्रीम, परफ्यूम, हैंड वॉश। ये क्रॉकरी बॉक्स है, सारी गंदी क्रॉकरी जो भी खाना खिलाया मैंने गेस्ट को सारा यहाँ रख दिया है। कैप्टन्स को भी खिला चुकी हूँ। ये कार्गो है, ब्लैंकेट्स अभी मैं अंदर रखूँगी। इसमें पानी है, इसमें सारी लिकर है और क्विल्ट है, कंफर्ट है। ये रही मैं। We are descending. मैं इतने अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। गाइस पैसेंजर अभी भी सो रहे हैं, मैं भी उठा नहीं रही हूँ, सीट बेल्ट बनवा दी है मैंने। We are about to land in Mumbai. अब देखते हैं लैंड करके क्या स्केड्यूल है। एंड अभी यहाँ पे बज रहे हैं, देखते हैं लोकल टाइम कितना हो रहा है। Guys landed in Mumbai. Guys, so we are in Mumbai.
एंड हम हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगी मुंबई VVIP एयरपोर्ट। इसे कहते हैं कलीना एयरपोर्ट। बेसिकली मुंबई में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और एक और VVIP एयरपोर्ट है। जैसे दिल्ली में जनरल एविएशन एयरपोर्ट है, वैसे ही यहाँ पे कलीना एयरपोर्ट है। और यहाँ पे किसी का फॉरेन रजिस्टर एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है। ये रही हमारा एयरक्राफ्ट ब्यूटी, दैट इज़ द गल्फस्ट्रीम 4। एंड देखो टेक ऑफ, देख लो टेक ऑफ, देख लो ये इंडिगो का टेक ऑफ। एंड हियर माय गाइस, मैंने शूट करना थोड़ा लेट शुरू किया, नहीं तो आपको मैं एयरक्राफ्ट दिखाती। जितने भी बिग शॉट्स हैं ना, सबके एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़े हुए थे। लाइक अभी बजाज का गया, विस्ता जेट था, देन जिंदल्स का था, अंबानी का था, यू नो, बिकॉज दिस कलीना एयरपोर्ट, इट्स कलीना एयरपोर्ट ना। सारे VVIPs जो हैं, जितने भी बिग शॉट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली फ्रॉम मुंबई, आपको सबके एयरक्राफ्ट देखो। वो हैंगर, ये एयरफोर्स है। एयरफोर्स कब शुरू हुआ है? हमेशा मेरी, हमें ध्यान नहीं दिया, हम इसी तरफ देखते हैं ना हमेशा। हैंगर है ना उनका। और देखो हम लोग तो जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं इंडिया में, जो भी इनका डिपार्चर होता है, और आप लोग वायरल बयानी और जितने भी फिल्म ज्ञान पे देखते हो जो शूट होते हैं, वो सब लोग यहीं से आते हैं। तो दिस इज द टर्मिनल। इट्स नॉट वेरी बिग टर्मिनल लाइक दिल्ली एयरपोर्ट, छोटा टर्मिनल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल है। आगे कोई बैठा हुआ है, चलो लेट्स। दिस इज मुंबई एयरपोर्ट एंड मैं आपको बता नहीं सकती, मैं यहाँ पे आफ्टर एजेस आ रही हूँ। दिस इज द VVIP एयरपोर्ट, कलीना एयरपोर्ट है ये। और मैं यहाँ पता नहीं कितने सालों पहले आई थी और अब आ रही हूँ। सो ब्यूटीफुल। गल्फस्ट्रीम, हम गल्फस्ट्रीम फ्लाई करके आए हैं, उसी का है। Here am I. And this is their lounge, like how we have it in Delhi. Guys, इन्हें कितना ब्यूटीफुली सजाया हुआ है। So this is the Kaleena airport, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। And this is how it look like. मतलब इतना दिल्ली की तरह इतना बड़ा नहीं है, बट बहुत अमेजिंग लग रहा है। This is the general aviation. ये कौन सी जगह है, इसका नाम क्या है? ये कलीना है। ये भी कलीना ही है। So guys, मेरा स्टे है ग्रैंड क्या है? ग्रैंड पार्क है ना? ग्रैंड हयात है। ये ग्रैंड हयात है। अच्छा, ग्रैंड हयात है। और दिस इज द होटल, और ये भी कलीना में ही है। और मेरे कैप्टन जाएंगे सेंटा क्रूज, और क्योंकि गेस्ट हाउस में जगह नहीं थी, इसलिए मेरे को बुक किया गया ग्रैंड हायत में। गाइस, लुक एट द ब्यूटी। ओके, दिस इज ग्रैंड हायत मुंबई। सो अभी बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है? 12:30 ना गाइस, 12:30 बज रहे हैं। और हम लोगों ने जाना था दुबई, एंड आई डोंट नो प्लान में क्या चेंज हुआ है। एज़ यूजुअल आपको पता है कि हाँ, कॉर्पोरेट फ्लाइंग में हमेशा आपके प्लान चेंज होते रहते हैं। एंड सी, यहाँ पे ऑलरेडी कोई क्रू है किसी एयरलाइंस का, मुझे पता नहीं कौन सी एयरलाइन है, कोई साउथ अफ्रीकन एयरलाइन लग रही है। सो लेट्स डू द चेक इन फर्स्ट। गाइस, मुझे रूम मिला है 6th फ्लोर पे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल होटल। और आप देख सकते हो सारा इंटरनेशनल, केनिया एयरलाइंस की क्रू है, और ये लोग यहीं पे सारे इंटरनेशनल क्रू यहाँ रहते हैं। एंड यहाँ पे है चाइना हाउस। ओके, और मैं अब देखूँगी कितने रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, बट अभी हम एंटर कर रहे हैं रूम। कितने रेस्टोरेंट्स हैं? 5 रेस्टोरेंट्स। अच्छा, कौन कौन से? इटालियन, चाइना हाउस एंड Cellini, China House, Soma, the bar and the lobby lounge. अच्छा हाँ, चलते हैं रूम में। और अभी आपको मैं करवाती हूँ रूम टूर अपना। ग्रैंड हायत में रुके हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और मतलब 5 से इनके रेस्टोरेंट, वन इज़ चाइना हाउस, इटालियन, देन इंडियन इज़ देयर, वन कैफ़े इज़ देयर। तो कल सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी तब हम लोग सारा एक्सप्लोर करेंगे। और अभी हम चलते हैं रूम में। सो देयर इज़ अ केटल, आई कुड सी it's a tea coffee thing, water bottle is there. Here am I, and this is my full outfit of the day. Black shirt, black coat set with golden polka dot shirt, and here is the room.
वेलकम, लुक एट द या ओके। मैं आपको रूम दिखाई थी, तो ये रहा इसका क्वीन साइज़ बेड। ये एक क्वीन साइज़ बेड, मैंने से पहले जो आपको नागपुर में दिखाया था वो किंग साइज़ था। एंड या व्यू तो अभी दिखेगा नहीं, थोड़ा बहुत मैं जो दिखा सकती हूँ। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, देखो। मतलब मैंने ना अभी रिसेंटली किसी का ब्लॉग देखा था एंड उसमें मैंने मेरी फ्रेंड का देखा था एंड उसको यहाँ पे रुकी हुई थी ग्रैंड हायत में। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ वेरी नाइस, लवली प्रॉपर्टी। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये इनका बाथटब है। सो गाइज मैं पहुंच गई हूँ। एक बार टीवी ऑफ कर देती हूँ, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। या सो मैं पहुंच गई हूँ मुंबई। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुंबई मेरा बर्थ प्लेस भी है। और मुझे मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता ऑनेस्टली, बट या मुंबई मेरा बर्थ प्लेस है, मुझे सिर्फ इतना पता है। और क्योंकि मैं बचपन में मेरा बर्थ हुआ होगा, उसमें कुछ ईयर्स रही थी, तो मुझे याद नहीं है। बिकॉज बेसिकली अपनी स्कूलिंग जहाँ से करी हो तो थोड़ा बहुत याद रहता है। लाइक मुझे पोर्ट प्लेयर याद है, मुझे विशाखापट्टनम याद है, बट उसके अलावा मुझे हैदराबाद याद है, बट उसके अलावा मुझे याद नहीं है। मुंबई का तो बिल्कुल याद नहीं है। बस ये है कि कुछ साल पहले जब मैं फ़्लाइट्स किया करती थी, चार्टर फ्लाइट, तो मैं यहाँ पर आती थी, बट इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। आई बीन टू लोखंडवाला, जुहू बीच, लोखंडवाला, अंधेरी, यहाँ मैं गई हुई हूँ, बट इतने अच्छे से आप मुझे बोलोगे कि मैं चली जाऊँ, मुझे पता है कि किस साइड जाना है, वो नहीं पता मुझे। तो मुझे सिर्फ नाम पता है, मैं गई हुई हूँ एज ए टूरिस्ट, बट उसके अलावा नहीं पता। गेटवे ऑफ इंडिया गई हूँ। एंड सो मुंबई तो सबकी जान है, मुंबई नगरी, आपको जो नाम दे दो, माया नगरी, मुंबई नगरी, सपनों का शहर मुंबई। सो ये तो मुंबई का तो आप मतलब जितना बोलो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है, वैसे ही मुंबई मेरी जान एंड मुंबई नगरी। सो बस अभी 12:30 बजे हैं, मैं पहुंच चुकी हूँ और हमने वापस दुबई जाना था। तो आप देख लो, सुबह से अगर आपने मेरा ब्लॉग ये देख ही रहे हो तो आपको पता चल गया हो कितने सारे चेंजेस होते हैं। बिकॉज हम लोग जब दुबई से टेक ऑफ किया तो मैं यही पता था कि हम वापस दुबई जाना है। और एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट हम लैंड करने के बाद यही था हमारे दिमाग में, पर एकदम से प्लान चेंज हो गया। एंड हम लोग यहाँ पे नाइट हॉल्ट कर रहे हैं। कैप्टन्स गए हैं गेस्ट हाउस, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। वो ऑलरेडी कोई और है, हमारी कंपनी का दूसरा एयरक्राफ्ट की क्रू भी वहाँ पे रुके हुए हैं, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे ग्रैंड हायत में बुक कर दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑब्वियसली मुझे गेस्ट हाउस किसको जाना होता है, किसी को भी नहीं जाना होता। You want to stay in luxury properties, and I so wanted to stay in Grand Hyatt, and I'm very happy. And secondly, दूसरी चीज़ ये है कि बस अभी मैं फ्रेशन अप होंगी, मुझे अपनी फ़्लाइट रिपोर्ट भेजनी है, फ्रेश होके वो भेजूंगी। एंड देखते हैं फर्दर स्केड्यूल क्या है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है और आपने मेरे से उतना इंजॉय किया जितना मैंने किया है, और मेरी रोलर कोस्टर राइड से आप मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि व्हाट्स द लाइफ ऑफ हाउ इज व्हाट्स एंड हाउ इज द लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू, और चार्टर फ्लाइट्स क्या होती हैं, जनरल एविएशन क्या होता है, सो वीवीआईपी फ्लाइट्स कैसे होती हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कैबिन क्रू की लाइफ में। तो अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ और आपने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया है जैसे कि मैंने, तो प्लीज़ आपको पता ही क्या करना है आपको, और इसे बहुत सारा प्यार देना है। और प्यार आप कैसे दोगे? लाइक एंड शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो प्लीज़ गाइस, मैं अपने इतने हेक्टिक स्केड्यूल में भी कई बार तो एक्चुअली कैमरा पकड़ने का मन नहीं करता। अभी भी मैं इतना टायर्ड मतलब फ्लाइट से आई हूँ, फ्लाइट सेक्टर किया है और वापस भी जाना था। मतलब सुबह से उठे हुए हैं, नींद भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तब भी मैं आपके लिए शूट करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया करो, और उसको आप तभी कर सकते हो अगर आप मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार दोगे। तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव।